संरक्षण बुद्ध, इनको 3 बार मैं वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। सभी महापुरुषों को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालन कर रहे सम्माननीय महेश्वर शानदार जी उड़ीसा से है, और अभी जो बातें रखने वाले हमारे सम्मानित उपासकगण रहे, दया भाई कवि गुजरात से, नामदेव वाघमारे जी महाराज से, जोगेनाथ सरकार जी पश्चिम बंगाल से, लक्ष्मण प्रसाद दिनकर जी छत्तीसगढ़ से, विक्रमपाल सिंह पेशकार उत्तर प्रदेश बरेली से, और शमयलाल बौद्ध जी सतना से। तो संकल्प दिवस पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस अवसर पर ये मीटिंग रखी गई, क्योंकि 2 आता है और हमारे विद्वान साथियों ने काफी विद्वतापूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि जो संकल्प लेने की बात सभी लोग कर रहे हैं, तो एक ऐसा संकल्प लेकर हम चलें ताकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में युवा वर्ग विशेष तौर पर आकर्षित हो सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद। हमारा आरबीएम का राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोध जी, और मैं अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष और पूर्वतन एमएलसी तथा हमारे सर्वमान्य हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी को आग्रह करूंगा वो अपना विचार रखें। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता की, अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित बादल सिंह बौद्ध साहब का, हमारे सभी वक्ताओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने आज संकल्प दिवस के इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, उनकी जीवन की अनेक घटनाओं को याद दिलाया। चूंकि 10 बज रहे हैं, मैं केवल 2 मिनट का समय लेकर ये निवेदन करना चाहता हूं कि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये संकल्प लिया, और संकल्प लिया ही नहीं बल्कि उन्होंने संपूर्ण जीवन को उस संकल्प को पूरा करने में लगाया और कामयाबी हासिल की। उन्हें जब संविधान बनाने का मौका मिला तो एक आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने मनुस्मृति सहित जितने भी प्राचीन काल के ग्रंथ थे, जिन्होंने वर्ण बनाई, जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने भेदभाव बनाया, संविधान में एक आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने उसे शून्य घोषित कर दिया, अर्थात उसे समाप्त कर दिया। और एक आर्टिकल के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर सामाजिक व्यवस्था को कायम कर दिया। बहुत बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया, और इस काम को किए हुए 104 वर्ष हो गए हैं। और मैं समझता हूँ ठीक से कि शायद 5वीं, 6वीं
और 7वीं पीढ़ी आज बाबा साहब की चल रही है। यानी हम लोग बाबा साहब की 5वीं 6वीं पीढ़ी वाले हैं। तो आज हमारे सामने एक सवाल ये उठता है कि जब हम हजारों वर्षों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और बाबा साहब ने इतना बड़ा संकल्प लिया कि मैं हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को मुक्त कर दूंगा, उन्हें बराबर का सम्मान का अधिकार दिलाऊंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो स्वयं को गोली मारकर खत्म कर लूंगा। ऐसा बड़ा संकल्प, दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया। आज हम लोग जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी तो मजबूरी है। जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, उनके संघर्ष के जीवन की दुख भरी जीवन की उनकी दास्तान जिनको नहीं मालूम है, उन बेचारों की तो मजबूरी है। लेकिन जिनको बाबा साहब के इतने कठिन परिश्रम संघर्ष की जानकारी है, जिनको बोध है, जिनको ज्ञान है, जो बाबा साहब के संघर्ष को, इस संकल्प को जानते हैं, मेरा केवल उन्हीं साथियों से खुद समय मैं अपने को भी उसमें जोड़ के चलता हूं। हमें आज वक्त ये याद दिलाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो अपने संकल्प को पूरा कर दिया। क्या उनके संकल्प पूरा होने से जो स्वाभिमान, जो अधिकार हमें मिले हैं, हम उनकी रक्षा कर पा रहे हैं? हम उन्हें संभाल पा रहे हैं? क्या हम अपनी नस्लें हैं, क्या हम कोई बीज बो रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम पे बैक टू सोसाइटी, समाज को बाबा साहब का ऋण नहीं उतार रहे हैं, तो मैं समझता हूं हम लायक बाप की नालायक औलाद हैं। और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि हमारी संतानें जब आएंगी, हमारी नस्लें जब आएंगी, शायद वो हमें माफ नहीं करेंगे। कोई कारण नहीं होगा कि वो हमें माफ कर दें। इसलिए वक्त के रहते, समय के रहते करके द्वारा जो हमको अधिक सम्मान की जिंदगी मिली, टाई कोट मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, ये अधिकार हमारे बचने चाहिए। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। ये हमारे सामने सबसे आज बड़ा संकल्प है। और यदि हम इस संकल्प को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कुछ भी हम उनसे प्रेरणा ले सकें, तो हमें अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि जब तक एक खून की बूंद मेरे जिस्म में है, मेरे शरीर में है, मैं अपने बाबा साहब और महापुरुषों के द्वारा दिए गए अधिकारों को कायम रखूंगा, उन्हें आगे बढ़ाऊंगा, उन्हें कहीं भी कमजोर पाज लेते हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी और उनको बहुत बड़ी हमारे ये श्रद्धा के सुमन होंगे। मैं ये निवेदन करते हुए कि 27 सितंबर को जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा भारत के समस्त जिलों में एक दिन का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, आप एक मन होकर उसमें जुट जाइए। और मैंने निवेदन सबसे किया था कि आपको फेसबुक लाइव होकर या ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से, जो और माध्यम है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग निश्चित रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए
जो 27 सितंबर का हमारा प्रोग्राम है, उसका एक अच्छा मैसेज पूरे भारतवर्ष के अंदर जाना चाहिए और किसानों में भी जाना चाहिए। किसानों को ऐसा लगना चाहिए मैं हमारे साथ खड़ी अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। उन्हें एक बार अपने राष्ट्रीय आचार्य जी आदरणीय इंजीनियर केशव बाबू साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बाबू साहब और जो भी हमारे वक्ता बोले और जितने साथी देशभर से जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने राष्ट्रीय महासचिव आज के संचालक महेश साहब का धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधु। उन्होंने बात कही है। आज हम